हेलो बच्चों, मेरा नाम ईशु है। आज हम आपकी बुक रुचिरा प्रथम भाग का दूसरा चैप्टर जिसका नाम शब्द परिचय द्वितीय है वो कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विशु। बच्चों, आपके सेकंड चैप्टर का नाम है शब्द परिचय द्वितीय। इसका मतलब होता है द्वितीय, द्वितीय यानी कि सेकंड। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपको अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बोध कराया गया है। जैसे स्त्रीलिंग, इस चैप्टर में आपको हर पैराग्राफ में स्त्रीलिंग अकारांत शब्दों का बोध कराया गया है। और स्त्रीलिंग अकारांत शब्द वो होते हैं, स्त्रीलिंग तो वो होते हैं जो फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं, और अकारांत शब्द वो होते हैं जिनके पीछे आ जाता है। यानी कि इन अकारांत शब्दों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आ लगा देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बच्चों एशः दिया गया है। इस एशः का जनरली अर्थ होता है यह, लेकिन यहाँ पे इस यह से ये नहीं पता लग रहा कि ये पुल्लिंग है या ये स्त्रीलिंग है। तो बच्चों, इसी चैप्टर में ये बता दिया गया कि अकारांत स्त्रीलिंग वे शब्द होंगे जब इस एशः के पीछे हम आ लगा देंगे तो ये अकारांत स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा, और इस आ से सिर्फ ये प्रेजेंट हो जाएगा कि ये सिर्फ स्त्रीलिंग शब्द ही है। यहाँ पे फीमेल जेंडर का ही बोध कराया गया है। तो बच्चों, इस हिसाब से इसके हर पैराग्राफ में स्त्रीलिंग अकारांत शब्द हैं। तो बच्चों, हम चैप्टर को शुरू करते हैं और हमारा पहला पैराग्राफ है ये। तो बच्चों, हम अपने पहले पैराग्राफ से शुरू करते हैं। इस पैराग्राफ में आप देख लीजिए कि जब कभी भी, जैसे अब इस पैराग्राफ के पास ये चित्र है, तो कोई भी चीज़ अगर समीप हो ना तो उसके लिए एशः वर्ड यूज़ होता है, और कोई भी चीज़ अगर दूर हो ना तो उसके लिए सह वर्ड होता है। अब जैसे सेकंड में देख लीजिए, ये घड़ी इससे दूर है, तो यहाँ पे इस सह का प्रयोग हुआ, वो स्त्रीलिंग है तो आ लगा दिया गया है क्योंकि ये अकारांत स्त्रीलिंग है। तो बच्चों, पहला पैराग्राफ हम देखते हैं। एशः का अर्थ होता है यह। इसका अर्थ तो सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ अकारांत स्त्रीलिंग एक ऐसी खोज हुई कि ऐसे शब्दों की खोज हुई कि उसमें एक चिन्ह लगा दिया गया कि इसी ये चिन्ह होगा तो नॉर्मल प्रूव हो जाएगा कि ये स्त्रीलिंग शब्द ही है। तो शुरू करते हैं। एशः कहा। एशः का अर्थ होता है यह, का क्या है, यह क्या है। एशः यह दोला झूला है, यह झूला है। दोला झूला कुत्र कहाँ अस्ति है, झूला कहाँ है। दोला झूला उपवने, उपवने यानी कि बगीचा, ये बगीचा है, बगीचे में अस्ति है, झूला बगीचे में है। यह क्या है, यह झूला है, झूला कहाँ है, झूला बगीचे में है। ये बच्चों पैराग्राफ फर्स्ट खत्म हो जाता है। अब सेकंड की तरफ आते हैं। यहाँ पे एक घड़ी दिखाई गई है और इसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। सा वह, का क्या है, वह क्या है। सा वह घटिका, घड़ी है, घटिका का अर्थ होता है घड़ी। वह घड़ी है, घटिका घड़ी। किम क्या, सूचयति सूचना देती है, क्या दर्शाती है। घड़ी क्या दर्शाती है, घड़ी घटिका घड़ी। समयम समय को सूचयति दर्शाती है। वह क्या है, वह घड़ी है, घड़ी क्या दर्शाती है, घड़ी समय को दर्शाती है। बच्चों, यहाँ आपका सेकंड पैराग्राफ खत्म हो जाता है। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें दो चिड़िया दिखाई गई है और इसी के बारे में बताया गया है। एते का अर्थ होता है दो से ज़्यादा, या दो या दो से ज़्यादा। एते ये, के क्या है, ये दोनों क्या है। किम क्या, एते ये कोकिले कोयल है, न नहीं। एते ये चटके गोरैया है या चिड़िया है, नहीं ये गोरैया है। चटके गोरैया किम क्या कुरुतः करती है, गोरैया क्या करती है। एते ये विहरतः फुदक रही है, घूम रही है। ये क्या है, क्या ये गोरैया, क्या ये कोयल है, नहीं ये गोरैया है। गोरैया क्या करती है, ये घूम रही है। बच्चों, गोरैया मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ कैसे लिखा जाएगा। गो ऐसे, और चिड़िया अगर लिखना हो तो चिड़िया। तो बच्चों, हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, फोर्थ पैराग्राफ पे आते हैं। इस पैराग्राफ में देखो, मैंने यहाँ एरो लगाया गया है, एरो लगाया है। इस एरो का मतलब है कि इन गाड़ियों में लेडीज़ बैठी हैं, यही दो लेडीज़ बैठी है, और इन्हीं के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। जैसे ते वे के कौन हैं, वे कौन हैं।
ते वे चालिके, चालिके का अर्थ होता है ड्राइवर, चलाने वाला। वे चालिकाएं सतह हैं, वे चालिकाएं हैं। ते वे किम क्या कुरुतः कर रही हैं, वे क्या कर रही हैं। ते वे वाहनम वाहन को चालयतः चला रही हैं, वे वाहन को चला रही हैं। वे क्या हैं, वे चालिकाएं हैं, वे क्या कर रही हैं, वे वाहन को चला रही हैं। तो बच्चों हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट के चित्र में हमें दिया गया है 2-3 थालियाँ दी हुई है और इसी के बारे में पैराग्राफ में है। एता ये सब का क्या है, ये सारे क्या हैं। एता ये स्थालिका, स्थालिका का अर्थ होता है बच्चों थाली, ये सब थाली है। किम क्या एता ये गोलाकार है, गोलाकार है 2 वर्डों से मिलके बना है बच्चों, गोला प्लस आकार है। गोला का अर्थ होता है गोल, आकार का अर्थ होता है उसकी शेप, गोल शेप की, मतलब सर्कुलर शेप। तो बच्चों इसमें बताया है किम क्या एता ये गोलाकार की हैं। आम का अर्थ होता है हाँ और न का अर्थ होता है नहीं, आम हाँ। एता ये गोलाकार, एव का अर्थ होता है बच्चों ही, हाँ ये गोलाकार में ही हैं। ये सब क्या है, ये थालियाँ हैं, क्या ये गोलाकार की है, हाँ ये सभी गोलाकार की ही हैं। नेक्स्ट में बच्चों 3 बकरियाँ दी हैं, वे घास खा रही हैं। ता वे सब का क्या है, कौन है। ता वे अजाह, अजाह का अर्थ होता है बकरी, वे बकरियां हैं। ता वे किम क्या कुर्वंती करती हैं, वे क्या करती हैं। ता वे चरंती चर रही हैं, वे चर रही हैं। वे कौन हैं, वे बकरियां हैं। वे क्या कर रही हैं, वे चर रही हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे 6 पैराग्राफ ख़त्म हो जाते हैं। मेन वर्डों के आप अर्थ साथ साथ लिख लिया करो, उससे आपको भी इजी होगा। तो बच्चों नेक्स्ट हम इसी चैप्टर के शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। एषः यह स्त्रीलिंग, दोलः झूला, कुत्र कहाँ, उपवने बगीचे में, घटिका घड़ी, सूचयति सूचित करती है, कोकिले 2 कोयल, एते ये द्विवचन स्त्रीलिंग, 2 वचन यानी कि 2 स्त्रीलिंग। चटके 2 गोरैया, कुरुतः करती है, विहरतः फुदक रही है, चालिके 2 महिला ड्राइवर, चालयतः चलाती हैं, एता ये बहुवचन स्त्रीलिंग, स्थालिका थालियाँ, आम हाँ, एव ही, अजाह बकरियाँ चरंती चरती हैं। तो बच्चों ऐसे हमारे यहाँ पे 6 पैराग्राफ ख़त्म हो जाते हैं और नेक्स्ट हमने ये शब्दार्थ भी कवर कर लिए हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट और कमेंट्स लिखें। थैंक यू।